कौन सा? दिया कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन। एक क्वेश्चन इसका देखो, चालू है ना? हाँ ठीक। दिया कि कंसीडर द इक्वेशन डी अपान डी, डी अपान डी टी एफ इंटू डी एस टू डी एस। वेक्टर का साइन है, किसका साइन है? वेक्टर का भी पढ़ोगे। एफ इंटू डी एस मतलब होता है वर्क, इक्वल टू ए इंटू एफ इंटू then dimension A will be force F ds small displacement t time p linear moment। तो कह रहा है कि A का डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, A का क्या चीज, उससे क्या हो गया? इक्वेशन लिख बस, कोई मतलब। इंटीग्रेशन F इंटू डी डी अपन डी टी। देखो इसका मतलब ये हो गया, F का dt दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिख सकते हो F कांस्टेंट ले लो, और ये क्या हो जाएगा? ds अपान dt। क्या लिख सकते हो? ds अपान dt लिख सकते हैं ना, इक्वल टू a f इंटू टी लिखा जा सकता है ना। ds अपान dt को क्या लिखोगे? t। क्या लिखोगे? t। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हो क्या? ds मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन समझते हो क्या होता है? क्लास में कुछ बताया गया होगा। इंटीग्रेशन मतलब छोटे को बड़ा पार्ट बनाना। ठीक है, तो ds का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल ds हो जाएगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्ट एफ इंटू वी हो गया, और ये क्या हो गया? ए इंटू एफ इंटू हो जाएगा। अगर देखो आप यहां से एफ कैंसिल, तो बचा क्या? ए इक्वल टू निकालना है, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? वी अपॉन वी। वी क्या है? वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। पी क्या दिया बताए थे? पी इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। हाँ तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस, तो अब यहाँ पे रखोगे एम एल टी माइनस वन, तो क्या हो गया? कैंसिल, तो बचा क्या? एम पर माइनस वन एल जीरो टी। यही आंसर है, देखो दिया ना ये ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका राइट है। वो सही चीज बताओगे कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, समझ पाए तुम लोग कैसे हुआ है? आई इंटीग्रेशन डी टी का मल्टीप्लाई कर दिए तो डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? भी। और इंटीग्रेशन का मतलब अगर मान लो यहाँ पे डीएस लिख दिए ना, तो इसका मतलब हो गया यस। इंटीग्रेशन अगर डीएक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक टोटल हो गया। डीएक्स एक स्मॉल पार्ट है, और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पूरा पार्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि एक लाइन ले लो ऐसे, पूरा लेंथ कितना है? यल। इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, इसका लेंथ कितना है? डीएल। तो इस लेंथ को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, बराबर पार्ट में। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन ऐसे डीएल लिखोगे ना, तो यह टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? यल के। यानी छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करके बड़ा बनाना इंटीग्रेशन है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? कि बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। चलिए नेक्स्ट न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, लगाना, पूछते रहना लास्ट में। तुम लोग पास कोई डाउट? क्योंकि पढ़े नहीं तो डाउट कहां से रहेगा? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। टॉपिक यहाँ से शुरू करिए, ध्यान दीजिए। जो नहीं पढ़े हैं पहला चैप्टर, उसके लिए परेशान हो, हम टाइम देके तैयार करा देंगे। ये आपका नया टॉपिक है और नया कॉन्सेप्ट है, इसमें पुराने कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो पीछे पढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से दो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके इस क्वेश्चन आते हैं, एरर। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि स्कूलों में क्यों नहीं इसको पढ़ाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया गया। कब पढ़ाया गया? आपको पढ़ाया जाएगा। एरर इन मेजर एरर इन मेजर। अच्छा बताओ, कोई भी
फिजिकल क्वांटिटी की अगर मेजरमेंट करना है तो तुम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे ना भाई। इसका लेंथ मेजर करना है तो किससे मेजर करोगे? स्केल से, मीटर स्केल से। तो उस मीटर स्केल से मेजर करते समय ये हो सकता है, जैसे मान लो हमने तुमको रॉड दी, हम कहीं इसको मेजर करके बताओ, ये मेजर किया, बताया कि इसका वैल्यू जो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। तुम मेजर किए तो बताया कि नहीं 3.6 सेंटीमीटर है। वो की कहीं नहीं, वो 3.4 है, किसी ने बोला नहीं 3.7। तो यहाँ पे देखो अलग अलग, यानी अगर, जबकि रियल में इसका मेजरमेंट तुमको पता नहीं है लेंथ कितनी है, आपने अलग अलग मेजरमेंट किया, तो रियल वैल्यू क्या बताओगे तुम लोग? रियल लेंथ इसका क्या होगा? मान लो तुम मेजर किए 3.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ, इसने मेजर किया 3.6, ये बता रहा नहीं 3.4 है, ये बताया नहीं 3.57 है, तो रियल लेंथ क्या होगा? रियल लेंथ क्या होगा बताओ? क्या करोगे? मीन निकालोगे इसका। क्या निकालोगे? मीन। मतलब ये हुआ कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। क्या है? या तो तुमको पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से मेजर करने में क्या हो रहा है? अनसर्टेनिटी हो रहा है। उसी अनसर्टेनिटी को क्या कहते हो? एरर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी क्वांटिटी, तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं? एरर। ठीक है। हालांकि इसके बहुत टाइप वगैरह हैं, तो उस टाइप वगैरह नहीं जाना है, सीधे जो आपकी काम की चीजें हैं उस पर हम सीधे आते हैं। देखिए यहाँ पे एब्सोलूट एरर, एब्सोलूट एरर। रियल में होता क्या है एब्सोलूट? देखो, इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी। मान लो इसका फिक्स वैल्यू हमको पता है कि 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। क्या कहोगे? ट्रू वैल्यू। यानी फिक्स वैल्यू इसकी पता है। कितना वैल्यू? ट्रू वैल्यू। जो वैल्यू पता है वो क्या है? ट्रू वैल्यू। और जब तुम मेजर किए, तो मेजर करने के बाद जो वैल्यू लिखोगे उसको क्या कहोगे? मेजरिंग वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। क्या कहोगे? मेजर्ड वैल्यू। मान लो कि ट्रू वैल्यू 3.5 था और तुम्हारा मेजर वैल्यू कितना आ गया? 3.4 या 3.6, कुछ भी हो सकता है। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंट होता है वही क्या कहलाता है? एब्सोलूट एरर। समझ पाए बात को? जैसे मान लो इस लेंथ का ट्रू वैल्यू हमको पता है कि 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम तुमको मेजरमेंट करने के लिए तुम मेजर किए कितना? 3.6, तो तुम 0.1 अधिक मेजर कर दिए ना। तुम कितना मिस्टेक किए? 0.1 सेंटीमीटर। मान लो अगर 3.4 मेजर करते हो तो भी कितना मिस्टेक किए? 0.1 ही किए। यानी तुम एरर कितना किए? 0.1 सेंटीमीटर। या तो अधिक मेजर करो या तो कम ही कर सकते, इससे ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंट होता है उसी को क्या कहते हैं बताओ? एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मतलब होता है, अगर डिफिनेशन, हालांकि डिफिनेशन कोई मतलब नहीं है, लिख लो दी डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, टीबी मतलब ट्रू वैल्यू, एंड मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू known as is known as absolute error, absolute error। अब मान लो यहाँ पे कि ट्रू वैल्यू क्या दिया है? x। ट्रू वैल्यू क्या है? x। और मेजर वैल्यू मान लो कितना निकालें? xi। तो एब्सोलूट एरर क्या हो जाएगा फार्मूला? एब्सोलूट एरर का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? क्या लिखोगे? x माइनस, यही होगा ना। अब इन दोनों के डिफरेंट को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। ये ध्यान रखिए, अब इसी का यूज होगा, यहीं से शुरुआत है आपका। ये क्या है आपका? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। समझ पा रहे हो बात को? डेल्टा एक्स। बस एक लाइन यहाँ जानी है, यानी ट्रू एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इक्वल टू, यानी एब्सोल्यूट एरर अगर तुम्हें फाइंड करनी हो, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करो। मान लो क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? ट्रू वैल्यू, और अगर दिया तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो ना एब्सोल्यूट एरर। समझ पा रहे बात को? अब यह एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अब यहाँ पे दो चीज हो गई, देखो। एब्सोल्यूट एरर
एब्सोलूट एरर में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मान लो 3.5 सेंटीमीटर था तो हम बताए तुम कितना मेजर कर दिए 3.6, तो आंसर कितना आ गया -0.1, और जो 3.4 मेजर किया उसकी वैल्यू क्या आएगी +0.1 आएगा ना, माइनस करोगे तो। इसलिए जब वैल्यू हम लिखते हैं मेजर वैल्यू का तो इसके साथ क्या लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा, यानी जो डेल्टा एक्स होगा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम रिजल्ट लिखेंगे तो उसको हम मार्ड में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं मार्ड में। मार्ड में लिखने से क्या होता है कि ऑलवेज ये वैल्यू किसमें हो जाती है पॉजिटिव। भाई मिस्टेक की हो, गलती माइनस में नहीं होगा। अरे भाई 0.1 कम मेजर किए हो चाहे 0.1 अधिक मेजर किए हो, मिस्टेक हुआ है ना, तो हमेशा जो एरर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं होता है, यानी एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे भाई यहाँ 0.1 तुम मेजर गलत कम किए हो तभी तो उतना ही मिस्टेक किए हो, और +1 किए हो तभी उतना ही मिस्टेक किए हो, ठीक है। इसलिए हम कहें एरर कितना किए हो, कहोगे ना 0.1 का हम एरर किए, या तो कम हो सकता है या तो अधिक हो सकता है, लेकिन मिस्टेक हमेशा क्या है 0.1 का, तो ये हमेशा क्या रहेगा प्लस में। समझ पा रहे बात को? तो ये तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें ट्रू वैल्यू दे दिया, मेजर वैल्यू दे दिया, तब आप आसानी से लगा लोगे। लेकिन हम सेव करते चलो, कल वाला ग्रुप भी नहीं बनाए हो तो कोई भेजने का कोई मतलब है नहीं, चलो सेव कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखो। अब अगर मान लो कि ट्रू वैल्यू नहीं दिया, क्या नहीं दिया है ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, और आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए n टाइम्स, A1 दूसरा मेजर किए वैल्यू कितनी आ गई A2, तीसरे का कितना आ गया A3, डॉट 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 कितनी बार मेजर किए n टाइम तो आ गया AN। समझ पा रहे बात को? इस रॉड को मेजर कर रहे हो, एक बार 3.5 आ गया, 3.4 आ गया, 3.6 आ गया, 3.5 आ गया, 3.8 आ गया, यानी n टाइम आपने मेजर किया, और तुमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है और ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो हमारी? क्या करना चाह रहा है, केवल मेजर वैल्यू दिया है, ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर निकालना है, लेकिन यह मेजर वैल्यू दिया है, तो ट्रू वैल्यू क्या होगी? बात समझ पा रहे हो क्या करना चाह रहा हूं? केवल मेजर वैल्यू दिया है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN टाइम आपने मेजर किया, और तुमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या चाहिए ट्रू वैल्यू चाहिए ना, तो ट्रू वैल्यू कहां से लाओगे पकड़ के? इसका हम मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे मीन। जब इसका मीन निकालोगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, या इसी को ए बार भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए बार, या ए मीन इक्वल टू क्या करोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा AN अपॉन ए मीन, ये क्या कहलाएगा बताओ ट्रू, ये ट्रू वैल्यू निकल गया। अब देखो यहाँ पे A1 A2 n टाइम आपने मेजर किया तो ट्रू वैल्यू आपका निकल गया ए बार, लेकिन निकालना क्या है एब्सोल्यूट एरर। तो अब बताओ अगर इसका मीन वैल्यू तुम्हारा ए बार निकला है और अब पहली बार मेजर किया तो कितना आया है A1, तो पहली बार एब्सोल्यूट एरर कितना होगा डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब हो गया कि ए मीन माइनस A1, A1 ले लेते हैं इसको। दूसरी बार मेजर किए हो A2 और रिजल्ट तुम्हारा कितना दिया है ए बार चाहिए मीन आया है, इसको दूसरी बार निकालोगे क्या हो जाएगा ए मीन माइनस A2। ऐसे ही डेल्टा A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए मीन माइनस A3 डॉट डॉट कितनी बार n बार, तो यहाँ क्या लिख दोगे डेल्टा AN इक्वल टू ए मीन माइनस AN। तो ये अलग अलग तुम्हारा क्या निकला एब्सोल्यूट एरर निकला। सब किस में लिखोगे मार्ड में, मार्ड मतलब सब प्लस में लिखते हैं, माइनस में नहीं लिखते हैं। तो भले ही -0.1 आ रहा है, लेकिन ये अब ये उसको हम प्लस में लिखेंगे। ये एक एक तुम्हारा पहली बार मेजर किए तब है, लेकिन टोटल तो नहीं निकला ना एब्सोल्यूट एरर, इसको लिखोगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज देखो अभी कितने जल्दी शॉर्टकट जल्दी तुम्हारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन लिखोगे, क्या लिखोगे डेल्टा ए मीन, या इसी को क्या लिख सकते हो डेल्टा ए बार इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा n अपॉन
तो जो डेल्टा यानी डेल्टा ए बार आ गया, ये तुम्हारा तो लिख रहा हूं फिर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN अपान, ये क्या निकला? एवरेज एब्सोलूट एरर। और यह क्या निकला है? ट्रू वैल्यू। बात समझ में आया? फिर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कि एक कलम है, तुम इसको कितनी बार मेजर किए? 5 बार। कितनी बार मेजर किए? 5 बार। तो एक बार मान लो आ गया 3.2, एक बार आ गया 3.3, एक बार आ गया 3.1, तो एक बार आ गया 3.33, एक बार आ गया 3. कुछ भी 5 बार मेजर किए, 5 बार अलग अलग आ गया। हम कहें कि इसका एब्सोल्यूट एरर तुम्हें बताना है, तो केवल तुमको मेजरिंग वैल्यू पता है, तो ट्रू वैल्यू तो पता है नहीं। तो भाई तुम अगर 4-5 बार मेजर करो और लगातार अलग अलग वैल्यू आता है, तो ट्रू वैल्यू क्या बताते हो? उसका मीन निकालते हो कि नहीं? एवरेज निकालते हो ना। तो एवरेज जब मीन निकालोगे तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? उसका ट्रू वैल्यू। फिक्स एक वैल्यू आएगा ट्रू वैल्यू, लेकिन 5 बार मेजर किए तो पांचों वैल्यू अलग अलग है ना, तो ट्रू मीन वैल्यू तुम्हारा कुछ और आया है, तो उसमें से पहले वाले को माइनस करोगे तो पहली बार एब्सोल्यूट एरर निकला, दूसरी बार वाले को उसमें से माइनस करोगे क्या निकलेगा? दूसरी बार वाला एब्सोल्यूट एरर निकलेगा, तीसरी बार वाला माइनस करोगे तो तीसरी बार, ऐसे 5 बार निकलेगा ना। फिर इन पांचों का जब मीन निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर। समझ पा रहे हो? अभी इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा टॉपिक इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद है तुम्हारा फ्रिक्शन, फ्रैक्शन, या इसको क्या कहोगे? रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल। फ्रैक्शनल समझ रहे हो? फ्रैक्शनल क्या होता है? ए बाई डी, हाँ डिनोमिनेटर, फ्रैक्शनल एरर। हम कहीं फ्रिक्शन समझ रहे हो? हमें लगा पहली बार फ्रिक्शन लिख रहे थे तो फ्रिक्शन घर्षण था। इसका वैल्यू क्या होता है? देखो फ्रैक्शनल एरर का मतलब हो गया कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ये क्या निकला? इसको लिखोगे क्या? डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। ये क्या निकला बताओ? रिलेटिव एरर। समझ पा रहे हो बात को? रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? रिलेटिव एरर। और लास्ट में अब आता है परसेंटेज एरर। बस ये खत्म। इस पे एक सवाल लगा के फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में मतलब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये परसेंटेज एरर का मतलब रिलेटिव एरर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? रिलेटिव एरर को। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू क्या हो गया? 100। तो क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर। हमको यही आना था, असली कहानी यही है। शुरुआत हम वहां से किए थे, लेकिन पहुंचना था यहाँ पर। यही पढ़ना है हमको, इसी परसेंटेज एरर को टॉपिक में पढ़ना है। तो अब एक चीज बताओ, परसेंटेज एरर निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू। ऐसे याद रखो, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू दिया है तब तो आसानी से आप लिख लोगे, लेकिन अगर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू, केवल मेजर वैल्यू दिया है तो क्या करोगे? पहले मीन निकालोगे, क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू। फिर ट्रू वैल्यू में से एक एक मेजर वैल्यू को माइनस करोगे, क्या मिलेगा? पहला एब्सोल्यूट एरर। जितनी बार मेजर करना उतनी बार मेजर करोगे, फिर उनका मीन निकालोगे, क्या मिल जाएगा? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद अगर रिलेटिव एरर निकाल रहा तो एब्सोल्यूट मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है? और परसेंटेज निकालना तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है? एक चीज और ध्यान रखिए, पहली बात तो जान लो कि किसी भी मीटर स्केल से मेजर करोगे तो मिनिमम एब्सोल्यूट एरर कितना हो सकता है। मैं एक पॉइंट अभी आएगा इसमें डाटा में, उसी से पूरा न्यूमेरिकल लगाओगे। बताओ, अगर ए मीटर स्केल से मेजर कर रहे हो तो मिनिमम कितना मिस्टेक कर सकते हो आप? मिनिमम कितना एब्सोल्यूट एरर हो सकता है बताओ? अरे भाई यही होता है ना, 1, 1 2 3 4
5 होता है ना 1, तो ये बीच में क्या होता है 10 खाने होते हैं ना, कितने डिवीजन होते हैं 10 होता है ना, 10 डिवीजन होता है। अब एक चीज बताओ, इसमें तुम एक डिवीजन मिस्टेक कर सकते हो, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर, कितना मिस्टेक कर सकते हो एक डिवीजन। तो एक डिवीजन का मतलब क्या हो गया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 बाई, मतलब कितना हो गया 0 पॉइंट, यानी आप मैक्सिमम कितना एब्सोल्यूट एरर हो सकता है मीटर स्केल से 0.1, तो 0.1 एंड मीटर स्केल का एब्सोल्यूट एरर कितना होता है 0.1, उसी को कहते हैं लिस्ट काउंट। क्या कहते हो लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू है मेजरमेंट की, मिनिमम वैल्यू यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एक मिनिमम वैल्यू तक मेजर कर सकते हो। जैसे आप मीटर स्केल से कहें 0.01 सेंटीमीटर मेजर करो, कर पाओगे 0.01 नहीं कर सकते। 0.01 तब होगा जब 1 सेंटीमीटर में कितने खाने हो, तो हम कहें कि चलो इसे 0.001 मेजर करो, तो इसे कर पाओगे मीटर स्केल से। उसमें क्या होना चाहिए 1000 रहेगा तब जाके होगा, यानी इसका मतलब इससे भी छोटा कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा। समझ पा रहे बात को हमारी। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने की एक मिनिमम वैल्यू होती है, उस इंस्ट्रूमेंट से उससे छोटा मेजर नहीं कर सकते। जैसे अब अगर तुमको लेना है आलू, क्या लेना है आलू, अब तुम चले जाओ सोने वाले के दुकान पे, सोना चांदी की दुकान वाले, और उसके तराजू से कह दो देना हमको 2 किलो आलू वेट करना है, तो पता चलेगा कि एक आलू ही उसमें आएगा। जैसे तुम, अच्छा एक चीज बताओ, तुम दुकान वगैरह सामान लेने जाते हो, सब्जी वगैरह ले लेते हो, एक आध 2-4 किलो 5 किलो 10 किलो, तो जाते जाते वो थोड़ा सा मिर्चा डाल देता है, थोड़ा सा धनिया डाल देता है, वही से फ्री में पैसा लेता है नहीं लेता है ना। वही काम तुम सोना चांदी की दुकान में चल जाओ, 2-4 लाख का सामान ले जाते करो, थोड़ा सा नथिया बनवाने भर का दे दीजिए, देगा वो, देगा कि नहीं देगा बताओ, नहीं देगा, क्योंकि उसके छोटे से वैल्यू को भी मेजरमेंट करने के लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कास्ट अधिक है। जबकि तुम किलोग्राम वाला वाट ले लो, 2 मिर्चा का रख दो 2-4 को, तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, क्योंकि वो उतना छोटा मेजरमेंट वो कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर वही एक मिर्चा तुम सोने चांदी के वेट करने वाले मशीन पर रख दो, तो उसकी वेट तुरंत सीधे ऐसे हो जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि हर इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट करने की एक मिनिमम वैल्यू है, वो मिलीग्राम में मेजर करता है, जबकि ये तुम्हारा किस में मेजर करता है किलोग्राम में। जब मिलीग्राम में मेजर करेगा तो बहुत छोटा से छोटे पार्टिकल को भी मेजर कर दे, और एक किलोग्राम में मेजर करेगा तो कहाँ होगा। तो मतलब यही है, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। अभी आगे हम बताएंगे वो सारी चीजें, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, वो सब आएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जानिए कि हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही उसका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। मेरे बताने कहने का मतलब सिर्फ आज यही है कि हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही उसका एब्सोल्यूट एरर होता है। समझ पाए बात को, ठीक है। और एक पॉइंट सब समझ में आई, समझ में आई। लाओ क्वेश्चन कराते हैं, लाओ तुम्हारी किताब में बहुत क्वेश्चन दिया होगा, तुम्हारी किताब से करा देते हैं देना। हाँ हाँ सेव करना, मान लो भागी जाए तो गड़बड़ा जाएगा। बाइंडिंग करा दो इससे, और इससे इसके अलावा भी और किताबों से क्वेश्चन होगा, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा इसको देख लो। हाँ देखो, यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का किताब में, जिसके पास एनसीईआरटी किताब उसमें भी होगा, उसमें भी दिया होगा, उसमें भी दिया होगा। परसेंटेज निकालो, देखो दिया होगा द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो उधर पलट के, क्वेश्चन पलटो इधर होगा। क्या दिया उसमें, दिया ना द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज 2.63, है ना, वो नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता। अच्छा 1.3 वैल्यू अलग दे दिया, बात वही है, बात वही है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसमें देखो जो दिया है उसको देखो, आप वही चीज दिया है। क्या दिया है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज ए 2.63, तो उसमें 1.63 दिया क्या,
चलो कोई बात नहीं, उसमें पहला देखो T1 कितना दिया है 2.63 इसमें दिया है, उसमें क्या दिया जो दिया उसको समझ लो, केवल मेथड समझो। T2 क्या दिया बताओ 2.56 सेकेंड, ये सेकेंड है। T3 क्या दिया है 2.42 सेकेंड। T4 क्या दिया है 2.71 सेकेंड, क्या दिया है 2.71 सेकेंड। और T5 क्या दिया है 2.80, क्या दिया है 2.80 सेकेंड। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एनसीईआरटी में भी दिया। कितनी बार मेजर किया है 5 बार। और इसका पहला क्वेश्चन देखो दिया है मीन टाइम पीरियड पूछा है। क्या पूछा है मीन टाइम पीरियड, मीन टाइम पीरियड। पहला बात मीन टाइम पीरियड, यानी इसका मीन निकालोगे तो वही उसका ट्रू वैल्यू कहलाएगा। मीन टाइम पीरियड मतलब इसका एवरेज। जब एवरेज निकालोगे टी मीन लिख दे रहा हूं यहां पे, तो क्या लिखोगे बताओ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस अपान 5। कितनी बार है 5 बार है, 5 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको जोड़ सकते हो कि नहीं, ये आता है एडिट करने, ठीक है। तो आप टी मीन निकाल लोगे ना, क्योंकि अभी जोड़ेंगे टाइम लगेगा। मेन मेथड समझो, आप कर लोगे ना। उसके बाद दूसरा पूछा है एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर पूछा है इन ईच ऑब्जर्वेशन, इन ईच ऑब्जर्वेशन, यानी एक एक ऑब्जर्वेशन का निकालोगे। तो जो टी मीन आएगा उसमें से क्या करोगे, इसको पहले माइनस करोगे। मान लो जो आएगा यहाँ पे क्या लिखोगे डेल्टा T1, क्या लिखोगे टी मीन माइनस, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या निकल गया डेल्टा T। और अगर ये पूछता है कि चलो पहले का अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, ये लिखोगे ना डेल्टा T1 अपान T1 इंटू, एंड ये पहले का हो जाएगा परसेंटेज एरर, एक का केवल। लेकिन अगर टोटल पूछेगा तो सबका आप निकालो, डेल्टा T2 निकालोगे ना ऐसे, डेल्टा T3 नहीं। क्वेश्चन में अगर पूछ दिया किसी एक का, तो एक का पूछता नहीं है, उसे आपको क्या निकालना पड़ेगा पूरा टोटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा टोटल निकालना पड़ेगा परसेंटेज एरर। सबको क्या करो पहले सबका मीन निकालो, कितनी बार निकालोगे डेल्टा T5। सब मार्ड में, मार्ड मतलब सब प्लस में रहेगा, माइनस करते समय कुछ वैल्यू माइनस में भी आएगा। ये माइनस करोगे ये जो वैल्यू आएगा कुछ माइनस में, तो माइनस में नहीं लिखना, क्या लिखना है प्लस में ही लिखना है, इसलिए इसको लिखेगा। तो लास्ट में सबको इसका भी डेल्टा T बार निकालोगे तो क्या लिखोगे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा T5 अपॉन 5। तो क्या निकल गया डेल्टा T बार निकल जाएगा ना। नहीं समझ पा रहे हो क्या स्टेप, तुम लो तुमको। अब इसके बाद ये निकल गया आपका क्या एब्सोल्यूट एरर, क्या निकल गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकल गया। बाकी बाद में क्या करेंगे डेल्टा T बार जो आया ए और अपान जो T मीन आया है वो T बार, और इनटू क्या कर दोगे 100, तो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर। चलो इस पे एक छोटा सा जो आसान कैलकुलेशन वाला उसको दे दे रहा हूँ, बाकी ये बड़ी माइनस प्लस है। अब बता ना इसी को, ये इसको हम मिटाते हैं, तो ये कहाँ बता रहा हूँ उसको, देखो। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन मान लो दिया है तुम्हारा 5 बार, कितना बार दिया है 5 बार। तो इसका ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे मीन निकाल लोगे, कोई दिक्कत इसमें। मीन निकालने के बाद आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट इसमें से पहले को माइनस करोगे तो पहला निकलेगा, दूसरे को माइनस करोगे तो दूसरा, इसी में से करना है। इसमें से फिर इसको माइनस करोगे, इसमें फिर इसको माइनस करोगे, इसमें माइनस करोगे, तो T5 तक निकला। फिर अब इसको डेल्टा T बार यानी रियल एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो सबको फिर ऐड कर दो। इसको ऐड करने के बाद क्या करोगे 5 से डिवाइड कर दो, तो T बार निकल गया। तो ये क्या है एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकल गया, और एवरेज आपका ट्रू वैल्यू हो गया। परसेंटेज एरर क्या होता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज मीन वैल्यू इनटू परसेंटेज एरर निकल गया, ठीक है। हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, समझ पाए बात को। चलो और क्वेश्चन इसमें कराता हूँ, तब फिर इसके बाद कर लोगे ना जी तुम लोग, करना इसको।
देखते हैं, और उस पर अगर दिया है अब तो दूसरे पर दे दिया, दूसरा मेथड पे। चलो, ये समझ पाए तुम लोग? नेक्स्ट आगे बढ़ा है, कर लोगे क्वेश्चन ना इस पे। वो एग्जाम्पल जो दिया उसको लगाना घर पे, छोड़ना नहीं, एक एक क्वेश्चन लगा देना हर राइटर किताब से, ठीक है। अब देखिए, अब है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ वह केवल आप सिंगल एरर निकाले थे, क्या निकाले हो? सिंगल, केवल एक फिजिकल क्वांटिटी का। अब मान लो कि दो से अधिक, दो राड अगर ले दे दिया, कहा हम दोनों राड को मेजर करके ऐड करूं, दोनों राड का लेंथ का डिफरेंट क्या आया, दोनों राड की लेंथ एरिया निकाल दो, डिवाइड कर दो, तो सब आ सकता है ना भाई। डिवीजन भी आ सकता है, मल्टीपल भी आ सकता है, पावर भी आ सकता है, ऐड भी आ सकता है, बहुत सारे आ जाते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है। देखो पहला, कई सारे पार्ट है। पहला आप क्या है, एरर ड्यू टू एडिशन, एरर ड्यू टू, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, समझ लो इसको। मान लो एक राड है, क्या लेंथ कितनी है, एक दूसरा राड है, इसका लेंथ कितनी है, ये ट्रू वैल्यू है, क्या है, ट्रू वैल्यू। लेकिन जब आप मेजर किए तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसका एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, बताया ना इसके पहले। तो जब इसका मेजर वैल्यू लिखोगे, मेजर वैल्यू यानी रिजल्ट जब लिखोगे, क्या लिखोगे, रिजल्ट मान लो ए इन दोनों को ऐड किए, मान लो पहले मेजर नहीं किए, पहले मेजर के पहले जब रिजल्ट लिख रहे हो तो मान लो एक्स लिख दिए, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस, ए और बी को जोड़े तो क्या आ गया आंसर, एक्स। कब, बिना मेजर के। जब आप मेजर कर रहे हो तो ए में कितना एरर हो रहा है, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी में कितना हो रहा है, प्लस माइनस डेल्टा बी। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एरर ऐड करोगे ना, जब एरर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, इसके भी वैल्यू में चेंजिंग होगा कि नहीं, इसमें भी कितना चेंजिंग हो गया, लाइन समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे बताओ, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी को एक साथ लिख लो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा, यह किसकी वैल्यू है, बोलो, एक्स का, इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हो गया आंसर। तो बचा क्या, डेल्टा एक्स ही क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा एक्स क्या निकला, एरर है, और उसकी वैल्यू कितनी आई, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एक्स मैक्सिमम अगर पूछेगा तो मैक्सिमम में हमेशा हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम मतलब जोड़ होता है, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो ये एब्सोल्यूट एरर, ये क्या निकला आपका, एब्सोल्यूट एरर निकला। लेकिन अगर परसेंटेज एरर इसका लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये लिखोगे ना भाई। परसेंटेज एरर क्या पढ़े हो इसके पहले, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी इंटू, आपका आंसर, ये आंसर है। किताब में क्वेश्चन देखो, 8 के रूम में दिया होगा, बोलो क्वेश्चन।
में भी दिया होगा, निकालो तुम इसमें, निकाल के बताओ तुम लोग, बताओ। हाँ पानी तो है, क्या है पानी? हाँ किताब से बता, सबके किताब से, सारे राइटर किताब में सब में कुछ क्वेश्चन सब में दिया, ये डिफरेंट दे दिया। यहाँ पे देखो 2 लेंथ दिया ना ये वाला। चलो एग्जांपल ही बता देता हूँ, तुम भी अपना ढूंढ लो, एग्जांपल बताता हूँ, तो हम सेव कर लेते हैं पहले आपका सेव। लेकिन सेव करने से फायदा क्या है? अब सिंगल एक को कैसे सेंड करेंगे? तुम लोग कहते ग्रुप बना लो, तुम लोग चलाते हो कौन नहीं? आज के जमाने में फोन कौन नहीं चलाता है जी? अरे कोई बात नहीं, तो उसमें फाइल तो मिल जाएगा ना, फैलिया तुमको घर पे मम्मी वाला ऐड करा दो। हाँ वही कोई बना देगा, तुम ही लोग बना देना, चाहे कोई बना देगा, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, ये दिया है कि द लेंथ ऑफ 2 रॉड्स दिया है। देखो पहला लेंथ दिया L1 इक्वल टू कितना दिया है 20 प्लस माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, और L2 दे दिया है 12 प्लस माइनस 0.1 कह रहा है कि सम एंड डिफरेंट दोनों निकालना है। तो पहले सम निकालो, डिफरेंट तो बताया नहीं। इसका सम जब लिखोगे तो L इक्वल टू क्या लिखोगे, L1 प्लस, तो L इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस माइनस 0.2 प्लस 12 प्लस माइनस 0 पॉइंट, ठीक है। तो L इक्वल जो टोटल वैल्यू आया था क्या लिखोगे, देखो इसको क्या लिखो 20 और 20 को एक साथ, इसको एक साथ जोड़ दोगे, क्या इसको ऐसे लिख लो ना, समझ में आया तो, प्लस माइनस 0.2 प्लस 12 प्लस माइनस 0 पॉइंट हो जाएगा ना। तो L इक्वल टू देखो 20 और 12 कितना हो गया 32 प्लस माइनस 0.1 और 0.1 कितना हो जाएगा 0.3। ये फाइनल तुम्हारा आंसर हो गया, क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर इसमें केवल एब्सोल्यूट एरर पूछता तो क्या लिखते, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट, समझे, और ट्रू वैल्यू कितनी है 32, नहीं समझे। देखो डेल्टा एल की वैल्यू कितना 0.3, क्योंकि देखो ये यही तो है तुम्हारा डेल्टा L1, ये डेल्टा L2, इनको आपस में ऐड कर देते, यही तो अभी देखे हो। x इक्वल टू क्या आया था, एक मिनट, डेल्टा x की वैल्यू क्या आया था बताओ, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो डेल्टा ए यही है ना, और डेल्टा बी ये है, उनको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा। अब बाकी इन दोनों को आपस में एक साथ जोड़ देते थे, टोटल रिजल्ट आपका आ गया। लेकिन अगर केवल एब्सोल्यूट एरर पूछता तो कितना होता 0.3, और ट्रू वैल्यू कितना हो गया 32। अगर इसका परसेंटेज एरर पूछता तो क्या होता, क्योंकि पूछा नहीं है उसमें, कैसे निकालोगे परसेंटेज एरर, आराम से क्या लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.3 अपॉन 32 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन 32, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 0.9 के आसपास, 0.9, ठीक। बात समझ में आई तुम लोगों को? तुम एक आध क्वेश्चन बोलो उसमें से, कोई बात नहीं, बड़ा बोलो चाहे छोटा बोलो यार, नो टेंशन। नहीं कौन वाला, कौन सा बोल रहे हो, ये तो अभी बताया हूँ, वही क्वेश्चन तो दिया था। बात यही हुआ, वही ये 1.6, इसको भी क्या करोगे, अरे अलग अलग दिया, मीन निकालोगे, क्या निकालोगे मीन निकालोगे क्या आएगा ट्रू वैल्यू, फिर ट्रू वैल्यू में से एक को माइनस करोगे क्या निकलेगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 2, फिर सबको ऐड कर दोगे क्या निकल जाएगा एवरेज एब्सोल्यूट, फिर एवरेज एब्सोल्यूट और मीन एब्सोल्यूट को डिवाइड करोगे, मीन वैल्यू को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वाला क्वेश्चन है। ये जो बताया हूँ इसमें बताओ ना, इसमें नहीं दिया क्या, देखो यहाँ दिया है गिवन रेजिस्टेंस, देखो क्या दिया है, बात नहीं करो, दिया है रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू, क्या दिया है रेजिस्टेंस दिया R1 इक्वल टू, लो इस किताब में भी दिया होगा, ढूंढो एक्सरसाइज में दिया हो रेजिस्टेंस
R1 इक्वल टू दिया है कितना, आ गए वे 8 प्लस माइनस 1.4, सॉरी R1 इक्वल टू दिया है 8 प्लस माइनस 0.4 ओम, क्या दिया है, और R2 की वैल्यू क्या दे दिया है 8 प्लस माइनस 0.6। अब कह रहा है कि इनको किसमें ऐड कर दिया गया, सीरीज में, किसमें, सीरीज में। तो जब सीरीज में ऐड करेंगे तो इसका नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, सीरीज में जब पढ़ते हो तो क्या पढ़े थे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 पढ़े हो ना, तो कुछ नहीं करना है, तो R इक्वल टू R नेट क्या हो जाएगा 8 प्लस 0.4 और 0.6। आंसर देखो ऑप्शन दिया क्या है, कहां पहुंच गए यार, नहीं पाए, नहीं मिला, ऑप्शन तो दिया था उसमें। चलो पलटो इसको और पलटो, हाँ तुम लोग दिलवा दिए, हम तो निकाल के दिए थे तुमको, दिलवा दे रहे हो तुम लोग, हाँ देखो यहाँ दिया है 30 नंबर सवाल, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, ए समझ पाए तुम लोग, परसेंटेज एरर निकालना होता तो क्या करते, बताओ क्या लिखते, डेल्टा आर अपन आर इंटू 100, डेल्टा आर की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू इंटू इक्वल टू कितना आ गया 6.6666, 1.0 है ना, क्या लीजिए, सही है बताओ, हाँ देखो इसमें कैसा और दिया है, लगाओ आप इसको भी, अच्छा एक चीज बताओ, ये 1.0 दिया था, 1.0 रखोगे ना तो नहीं हो जाएगा, ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो, इसका क्वेश्चन देखो दिया है, बहुत आसान, ये तो ऐसे बना, बताओ तुम लोग, और दिया है मास की वैल्यू दिया 15 प्लस माइनस 0.3, 15 प्लस माइनस 0 और दूसरा दिया 12 प्लस माइनस 0.1, टोटल मास क्या हो जाएगा 14 और 15 कितना हो गया 28, और 0.1 और 0.3 को एक साथ ऐड कर दोगे तो 28 पॉइंट प्लस माइनस 0.4, यस परसेंटेज पूछा नहीं है, लो आएगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एरर ड्यू टू डिफरेंट या सब्ट्रैक्ट। देखो भाई हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया या लंदन से तो आए नहीं है पढ़ के, इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हाँ इसलिए तुमको अपने कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है, तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी हम क्या बोल रहे हैं उस पर दूर दूर तक मत सोचना है, हाँ हाँ अच्छा एरर ही तो है, एरर ही है ना इसका मतलब, तो हम क्या हंस रहे, तुम लोग गलत बोल रहे हैं क्या हम, हाँ क्या, नहीं बताओ थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, हंसो और हंसो और खूब हंसो, कोई बात नहीं है, हाँ हाँ? नहीं हम भी हमको देख के हंस रहे, ठीक है चलिए, अगर ये बताओ ए और बी था ना, तो यहाँ ए प्लस बी किए थे तो यहाँ क्या करोगे, ए माइनस बी, फिर चीजें वहीं लिखोगे, क्या लिखोगे ए प्लस माइनस, सॉरी यार क्या मिस्टेक होता है, ए प्लस माइनस क्या लिखोगे डेल्टा ए, और इसका क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा, ठीक डेरिवेशन है देख लो, बाकी लास्ट फाइनल रिजल्ट वही आना है जो जानना है, मेन तो ध्यान
लास्ट फाइनल को देखना है, लेकिन डेरिवेशन है तो देख लो कैसे आ रहा है। एक्स प्लस माइनस डेल्टा, हम ऐसे लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। अब देखो माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और माइनस माइनस का समझ में आ रहा बात लो, डेल्टा बी, या एक्स माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस, और माइनस का माइनस में करोगे तो दोनों प्लस जाएगा ना। ठीक, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा ना। यह हो जाएगा कैंसिल, डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत? ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू देखो वही है, कैंसिल होगा। यहाँ क्या बच गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या बच गया, डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे एक चीज फिर ध्यान रखो, हमेशा डेल्टा एक्स किसकी वैल्यू पूछता है, मैक्सिमम की, किसका, मैक्सिमम का। तो हमेशा क्या लिखोगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अगर मिनिमम पूछेगा तब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, डेल्टा ए माइनस डेल्टा। अगर डिफरेंट में मैक्सिमम परसेंटेज मैक्सिमम एरर पूछेगा तो प्लस, अब मिनिमम पूछेगा तो माइनस। तो मिनिमम नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है, मैक्सिमम हमेशा पूछता है, क्या करोगे, प्लस, हमेशा प्लस रहेगा। ठीक, परसेंटेज एरर कैसे लिखोगे बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इजकल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस, और उसमें क्या था, नीचे भी ए प्लस भी था, क्योंकि उसमें परसेंटेज एरर में ए निकालेंगे। बोलो क्वेश्चन और टेम्परेचर डिफरेंट देखो दिया, दूसरा क्वेश्चन वही दिया था, करके बताओ तुम लोग खुद आंसर, पढ़ के आंसर बताओ, तुरंत क्वेश्चन पढ़ के आंसर खुद बताओ। हाँ, परमिसिबल एरर वही है, संभव एरर, यही जो निकाल रहे हो, ठीक है, वही परमिसिबल एरर होता है, संभव एरर। वही तो क्या लिखा हूं, डेल्टा ए प्लस बी अपन ए माइनस बी, परसेंटेज एरर हम निकाल दिए सीधे यहाँ पे, केवल डेल्टा एक्स लिखोगे तो ये हो जाएगा, बात तो वही हुआ। और वही ए डाल में जाओगे तो देखो प्लस किया होगा। बताओ भाई, दूसरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ, डिफरेंट बता दोगे ना, क्या करेंगे, हाँ माइनस कर दो, दूसरे को ऐड कर देंगे। यानी एक चीज ध्यान रखना, एरर को हमेशा हम ऐड करेंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो। अब प्लस में ये दोनों ऐड होगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्योंकि अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, असली कहानी तो प्लस उसमें है, सब्ट्रैक्शन उसमें क्या कहते हैं, मल्टीपल और डिवीजन में है। चलिए नेक्स्ट, डिवीजन के रूप में लिखेंगे क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू ए इंटू बी। इसका शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, केवल सवाल आप जानो इसका, बाकी डेरिवेशन इसका करेंगे तो दूसरे मेथड से टफ हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, डायरेक्ट जानो इसको। दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लॉग। लॉग जेड इक्वल टू क्या लिख दें यहाँ पे, लॉग ए डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग जेड इक्वल टू, इसको लिख दें क्या, लॉग ए प्लस लॉग, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/z, याद रखो, d अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, मैथ में पढ़ोगे, ठीक। क्या लिख दिए हैं वो, सोच पा रहे हो क्या लिखे हैं, लॉग वाई एक्स नहीं है, लॉग एक्स है, d अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/, तो भाई लॉग जेड है तो 1/z, लॉग ए है तो 1/a, अब प्लस लॉग बी है तो 1/, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो चूंकि हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो जेड है, जेड का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। ए है तो ए का क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू, बस। जैसे मान लो किसी का वैल्यूम दिया v इक्वल टू क्या, एल बी
मल्टीप्लाई है ना, इसका मान लो परसेंटेज एरर लिखना हो तो क्या लिखोगे, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू, समझ पा रहे बात को, तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू, यानी मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जितने भी दिया हो उन सबका परसेंटेज एरर लिखते जाओ, प्लस करते चल जाओ आंसर। हाँ जितने भी होगा उसमें सबको प्लस करते हुए देखो, एक परसेंटेज एरर डेल्टा एल का हो गया, या डेल्टा बी का हो गया, या डेल्टा एच का हो गया, एच का हो गया, सबको ऐड करते हुए चले जाओ, ये हो गया। ठीक, सेम कंडीशन यही है, अगर पावर हो जेड इक्वल टू डिवाइड दिया हो क्या ए अपॉन, हालांकि वो भी मेथड बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये प्लॉटिंग में इसका कोई मतलब नहीं है, एक तो लेंथी है, टाइम लॉस होगा दूसरे में। सीधे इसको भी क्या लिख सकते हो, लाग जेड ले लो, इसको क्या लिख सकते हो, लाग ए माइनस लाग बी लिख सकते हैं, बोलो जानते हो फार्मूला ये सब, हाँ डिवाइड तो इसमें माइनस करते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड अपॉन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन, लेकिन हमेशा मैं भी बताया है कि एरर हमेशा प्लस में लेते हैं, यानी हमेशा मैक्सिमम होता है, तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 परसेंटेज ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, मतलब ये है डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबका अलग अलग परसेंटेज एरर लिखो और सबको ऐड करते चले जाओ। जैसे मान लो हम यहाँ लिख दे v इक्वल क्या पढ़े हो, r इक्वल टू v अपॉन आई, पढ़े हो ना, r इक्वल टू v अपॉन, अगर परसेंटेज r का परसेंटेज एरर लिखना तो क्या लिखोगे, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 प्लस डेल्टा i अपॉन i इंटू, समझ गए, बोलो कोई दिक्कत, तो भी सेव कर दे क्योंकि अब कटने वाला है। लास्ट देखो, अब लास्ट पावर देख लें, जेड इक्वल टू ए टू द पावर एन, इसके बाद सवाल इस पे आएगा, कितना मजा आएगा अभी सवाल लगाने में, देखना अभी ए टू द पावर एन पावर के रूप में भी होता है ना, तो इसका मतलब जान रहे हो क्या, जेड इक्वल टू ए डॉट ए डॉट ए डॉट 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 डॉट, यही हुआ ना, अरे एन टाइम किया गया, इसका परसेंटेज एरर क्या लिखोगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डॉट डॉट डॉट, बोलो तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या एन बार है तो एन मल्टीप्लाई करके डेल्टा ए अपॉन ए लिख सकते हैं, बोलो, बस यही होता, कुछ नहीं करना होता, पावर का हम मल्टीप्लाई कर देते, बस जितने प्रोपोजिशन ऑफ एरर हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इतना ही फार्मूला, अब इस पे तुम सारे सवाल लगाओगे, अब कल हम इस पे बताएंगे वो स्क्रू गेज और रोलिंग क्वेश्चन अभी हम कराने के बाद इस पे चलेंगे। चलो बता भाई, क्वेश्चन निकालो फटाफट, अब तुम लोग अपने किताब से किताब में निकालो, लाओ पहले तुम्हारी किताब से करा देते हैं, लाओ अब टप टप क्वेश्चन कराने में मजा आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये सब कहोगे तो हम इसी तरीके बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन उसको हम शॉर्ट कर में बता दिए दूसरे में। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे दिया है एक्स इक्वल टू दिया है, ये उसमें भी तुम्हारे वे में किस किताब में क्वेश्चन होगा, देखो ए स्क्वायर पी क्यू अपान सी रूट, ठीक है, अभी ए बी सी का देखो क्वेश्चन एग्जांपल, ए बी सी का परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन दिया भी है, सी रूट डी, तो इसका परसेंटेज एरर लिखो पहले, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 इक्वल टू ए स्क्वायर का क्या होगा 2 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, बोलो होगा ना, इंटू है तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, बोलो चल रहा है ना, हाँ ठीक है, प्लस अब अपान है, डिवाइड है तो भी क्या होगा एडी हो जाएगा, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। अच्छा ये बताओ अंडर रूट डी को हम क्या यहाँ पे चाहे तो डी पे 1/2 लिख सकते हैं ना, तो वहां पे ये भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/2 डेल्टा डी अपान डी इंटू, बोलो ठीक, नहीं बुझाया,
हाँ, ए अभी बताया हूं, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, जितने फिजिकल क्वांटिटी हो उनका परसेंटेज लिखते जाओ, जोड़ते चले जाओ। तो ये तो तुम्हारा ए स्क्वायर बी क्यू का यहां तक हो गया ना, अपान क्या है सी, तो उसको भी जोड़ोगे कि नहीं, डेल्टा सी अपान सी प्लस इंटू ये रूट डी दिया है यहाँ पे, तो किनारे में लिख दिया, तो रूट डी को क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको करके यहाँ क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी क्यू अपान सी डी पर 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 प्लस पावर इस पर कितना हो गया 1/2 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। अब बताओ एक का परसेंटेज एरर कितना दिया है, क्वेश्चन में देखो दिया होगा नीचे, ए का 1%, 2%, 2%, बी का 3 और डी का 4। अब बताओ कितना हो गया ये, 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 3 6 4 2 12%। आंसर क्या दिया, उल्टा लिख दिया हूं क्या, हाँ 12% ना दिया है क्वेश्चन, उस टाइप का नहीं दिया है, एकदम बहुत दिया होगा, लाओ दिखा, दोनों ढूंढ नहीं पा रहे हो, बहुत टाइप का दिया है इसमें क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अरे कोई बात नहीं, इसमें भी दिया होगा वो, एरर इन मेजरमेंट, ये बहुत अच्छा नहीं दिया है, बनाया नहीं है बहुत अच्छा, बस चलो जितना है क्वेश्चन उतना लगाओ, बाकी चीजें हम बताएंगे अपने तरफ। तो हाई निकालो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ गए हम, बताओ जी, बहुत क्वेश्चन कराना है इस पे, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन देखो दिया क्या, 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल, परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल, अगर रेडियस आर लेते हो तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया 1.5%। जब परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, गिवन में परसेंटेज एरर के रूप में लिखोगे, ठीक है। 1 फ्रॉम द मेजरमेंट फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, लो क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई 2 पाई 2 पाई तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका मेजरमेंट करोगे नहीं, केवल आर का ही निकालोगे तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्या लिखोगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू कितना दे दिया 1.5%, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो एरिया पूछा है, उसमें क्या पूछा है, एरिया, एरिया पूछा है ना, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका परसेंटेज एरर लिखोगे क्या लिखोगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू लिखोगे ना, पाई तुम्हारा कांस्टेंट है, छोड़ देते हैं, हमेशा उसी का मेजर निकालते हैं जिसका मेजरमेंट होता है, कांस्टेंट का मेजर नहीं, पाई को छोड़ देते, आर स्क्वायर को क्या लिखोगे 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू, बोलो होगा ना, पावर है 2, क्या हो गया 2 इंटू 1.5 दिया, देखो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन लगाओ और पूछो, सारे राइटर किताब से लगा लो क्वेश्चन पहले, देखो और भी क्वेश्चन दिए होंगे यार, बहुत क्वेश्चन उधर यहाँ दिया है ना, पलटो इधर, एरर का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज तुम्हारा इधर दिया ना उसमें दिया हुआ, अभी हम आर जब इसको पैरेलल में पढ़ोगे उसका आर का निकालना बहुत टफ है, वो कल हम बताएंगे वो थोड़ा सा, हाँ कौन सा 9 नंबर बता दें, 9 नंबर दिया तुम्हारा कि इन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्डेड, एल की वैल्यू देखो दिया है, ध्यान देना यहाँ पे, एल की वैल्यू क्या दिया है देखो यहाँ पे 100 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और टी की वैल्यू कितना दिया है 20 प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है, टी की वैल्यू दे दिया,
पहला पूछा है तुम्हारा फाइंड द परमिसिबल एरर इन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। पहले जी की वैल्यू निकालना है। देखो आप पढ़े हो फार्मूला भी, देखो परसों बताए थे उस दिन, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फार्मूला दे भी दिया किताब में, उसमें किताब में दे दिया है। किसका निकालना है? जी का। तो सबसे पहले तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्या हो गया? टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपन हो जाएगा ना। तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 4 पाई स्क्वायर एल अपन 4 पाई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है ना। नंबर दिया छोड़ देते हैं, उसका मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर दिया है। पाई तुम्हारा कांस्टेंट है, समझ पा रहे हो ना? ये क्वेश्चन देखो दिया है भी एक्सरसाइज तुम्हारे में भी। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा जी अपन जी इंटू, अभी तुम्हारा बोर्ड लेवल का हम बता रहे हैं, बाकी हम ऑलरेडी इसमें भी बना के रखा हूँ क्वेश्चन, लेकिन पहले तुम्हारी किताब को पूरा करा देंगे तब उसको। डेल्टा जी अपन जी इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई का कांस्टेंट है, क्या लिखोगे यहाँ पे? डेल्टा एल अपन एल इंटू प्लस 2 डेल्टा टी अपन टी इंटू 100। बोलो यही होगा ना? अरे अपान ऊपर ले जाओगे, ये वैल्यू निकालना है। डेल्टा एल का मतलब 1, एल का मतलब 100 इंटू प्लस 2, डेल्टा टी का मतलब 1 और टी का मतलब 20 इंटू 20 बच्चे तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 इक्वल टू 11%। हाँ इतना ज्यादा आंसर आ रहा है सर। देखो क्या दिया है, ठीक है 11%। दूसरा वाला निकाला हूँ, वही बड़ा तो आसान दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं जी का वैल्यू निकाल दिया तो जी तो निकाल ही लोगे इससे। देखो जी का वैल्यू सब दिया, देखो रख के निकाल ही ले। तो पहला क्वेश्चन पहला सब दिया, ये दूसरा वाला निकाला 11%। ठीक है लाओ, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पा रहे हो। एक एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नहीं बहुत मार मारेंगे नहीं लगाएंगे तो। सब आसान है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यही था, अभी बताया हूँ। हाँ, देखो दिया सब सब पढ़ना नहीं आएगा, कल पूछना बताएंगे। निकाल रहा हूँ। चलो भाई इसको लिख के बताओ तुम लोग को। अभी सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया भी है, इसमें ये यहाँ पे दिया भी है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बताओ तो 23 एक्स इक्वल टू, अभी हम दिखाएंगे तुम लोगों का जीमेंस का क्वेश्चन। देखो कैसे दिया है इस रूप में, डी पर इसका परसेंटेज एरर सब लोग लिख के दिखाओ तो, सब लिख के दिखाओ, सब लिख के दिखाओ फटाफट बिना टाइम का। सब लिख के दिखाइए फटाफट। फटाफट बताइए। हाँ डी पर 2/3 डी पर क्यू, एक्स का परसेंटेज एरर लिख के दिखाना है। गुड, तुम लोग उड़ा दो यार फिजिक्स का, 100% आई लाओगे तुम लोग इसमें। बस ठीक है, अगर मान लो इसमें अगर वैल्यू दे दिया तो रख के निकालोगे ना। जी पर 2/3 है तो 2/3 लिखोगे ना पावर, आओगी। अबे पागल, पावर का मल्टीप्लाई करते हैं ना बगल में। हाँ ये मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे ना बाकी से।
200 प्लस डी क्यू, बस छोड़ने जा रहे हैं आप बताओ। उसके बाद देखो अगर इसमें वैल्यू देखो दिया है 1%, 2%, 3%, 5%, आंसर बता दो तो रख के रख के आंसर बताओ। 1%, 2% ए का यानी क्रम से दिया है 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5 रख के बताओ फटाफट। बाकी इसका क्वेश्चन करके लाना तुम लोग। इसमें देखो इसमें वर्क दे रहा हूं तुम लोगों को 20, 21, 22, 24, 20, 21, 22, 24 करके लाना। कितना है 22%। गुड। हाँ डेल्टा ए अपन ए का वैल्यू दिया ना 1%, तो वो वैल्यू दिया 1%, 2%, 3%, 5%। जब परसेंट दे तो उसका मतलब पूरा की वैल्यू दिया है। परसेंट का मतलब देखो क्वेश्चन में जब दिया हो इसका परसेंटेज ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 इजकल टू इसको क्या लिखोगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, यानी इसका पूरा वैल्यू दिया 1%, प्लस इसको क्या लिखोगे 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, इसका वैल्यू दिया 2%, प्लस इसका वैल्यू कितना दिया 2/3 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, प्लस 3 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ कितना रखोगे 1%, प्लस 2 इसके जगह क्या रखोगे 2%, प्लस 2/3 इंटू 3%, प्लस 3 इंटू 5, यहाँ 5% रख दोगे। ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 2 to 4, 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 15 होगा ना। ये 24 आ रहा मेरा जी, 25 आ रहा। 1 2 3 5, अच्छा ये 2 रहेगा ना। अच्छा ये तुम्हारा 1% हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ए 2 हो गया और ए 15 हो गया। ठीक है 22 ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को।